ये कैसी गर्मी है, ऐसा लग रहा है जैसे कमरे की दीवारें भी तप रही हों। अरे अभी तो तुम नई नई आई हो ना, इसलिए ज्यादा लग रही है। हम लोग तो अब आदत डाल चुके हैं। आदत? इतनी गर्मी की भी आदत हो सकती है क्या? मेरे तो हाथ पैर जल रहे हैं। बस थोड़ा देर और, कूलर चल रहा है ना। कुछ देर तक दोनों कूलर की हवा में बैठे रहते हैं, लेकिन अचानक से पूरी बत्ती चली जाती है। कूलर बंद हो जाता है, पंखा रुक जाता है और कमरे में घुटन बढ़ने लगती है। अरे, लाइट चली गई। बस यही होना बाकी था, अब तो कमरे में बैठना मुश्किल हो जाएगा। मेरा तो दम घुट रहा है, इतनी गर्मी में लोग कैसे रहते हैं यहाँ। अरे चलो तुम्हें असली ससुराल दिखाता हूँ। असली ससुराल? शरद जल्दी से खटिया उठाता है और रुचि को लेकर घर के पीछे नदी की तरफ चल देता है। रात में चांदनी नदी के पानी पर चमक रही थी। दूर से ही 10 मंजिला खटिया दिखाई दे रही थी, जिस पर परिवार के लोग अलग अलग मंजिलों पर लेटे हुए थे। हे भगवान, ये क्या है? यही हमारा गर्मियों वाला महल है। शरद रुचि को सबसे ऊपर वाली खटिया पर लेकर जाता है। वहाँ ठंडी हवा बहुत तेज चल रही थी। नीचे नदी का पानी हल्का हल्का बह रहा था और चेहरे पर ठंडे छींटे आ रहे थे। अरे वाह, यहाँ तो सच में बहुत ठंडा लग रहा है। अरे इसीलिए तो पूरा परिवार अब यहीं रहता है। नीचे खटियाओं पर लेटे लोग नए जोड़े को देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, नया जोड़ा भी आखिर हमारी 10 मंजिला खटिया पर पहुंच ही गया। अरे अब समझ में आएगा असली मजा क्या होता है। भाभी जी की पहली रात भी नदी के ऊपर ही हो रही है। इतनी गर्मी में क्या ही करूंगा, आप लोग तो बस मजे लो। देखना भाभी, एक बार यहाँ की हवा लग गई ना, फिर घर में मन ही नहीं लगेगा। रुचि धीरे धीरे लेट जाती है। ऊपर आसमान में तारे चमक रहे थे, नीचे पानी की हल्की आवाज थी और ठंडी हवा लगातार चल रही थी। पहली बार उसे चैन महसूस हुआ। सच कहूँ तो यहाँ बहुत अच्छा लगा है, घर के कमरे से 1000 गुना बेहतर। इसीलिए तो अब हमारा आधा जीवन नदी में ही बीतता है। अगली सुबह सूरज निकलते ही सारी बहुएं जल्दी जल्दी उठ जाती हैं। कोई पानी भरने जाती है, कोई रसोई संभालती है, कोई झाड़ू लगाने लगती है। घर के अंदर फिर वही गर्मी थी। जल्दी काम खत्म करो, वरना गर्मी में हालत खराब हो जाएगी। सच में अब तो काम करते समय बस नदी का ही ख्याल आता रहता है। आप लोग रोज इतना काम करती हैं और फिर नदी में जाकर रहती हैं। हाँ, अब तो वही हमारा असली आराम वाला घर है। दोपहर होते होते घर फिर से तपने लगता है। बहुएं जल्दी जल्दी काम खत्म करती हैं और नदी किनारे पहुंच जाती हैं। वहां पहले से ही राघव, ताऊ जी, चाचा जी और बाकी के मर्द बैठे हुए थे। अरे यहाँ बैठो तो लगता है जिंदगी बच गई। अरे अब तो घर में 5 मिनट बैठने का भी मन नहीं करता। अरे यहाँ की हवा में जो सुकून है वो कहीं नहीं है। अब वहाँ इतना वक्त बीतने लगा था कि सब लोग चुपचाप बैठकर हवा का आनंद लेते रहते। कभी कोई गांव की बात करता, कभी मौसम की। धीरे धीरे पड़ोसी भी आने लगते। अरे बहू, आज तो हमारे घर में भी बिल्कुल चैन नहीं मिला, सोचा यहाँ आकर बैठ जाएं। सच में बहन, तुम्हारी ये नदी वाली खटिया तो पूरे गांव की जान बन गई है। अब तो लगता है गांव का नया चौपाल यही है। नई बहू रुचि अब भी सब कुछ देखकर हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पूरा परिवार नदी में क्यों रहने लगा है। तभी मधु और विनीता उसे सब समझाने लगती है। देखो भाभी, इस घर में खिड़कियां बहुत छोटी हैं, हवा आती नहीं और गर्मी अंदर कैद हो जाती है। पहले हम लोग भी बहुत परेशान रहते थे, फिर एक दिन यहाँ आकर सोए तो ऐसा सुकून मिला कि वापस घर में मन ही नहीं लगा। फिर धीरे धीरे हमने नदी में ही अपना ससुराल बना लिया। और ये 10 मंजिला खटिया, वो जगह कम पड़ने लगी थी ना, इसीलिए भाभियों ने दिमाग लगाया और खटिया के ऊपर खटिया रखकर ये महल बना दिया। उसी समय कुछ और पड़ोसी वहाँ आ जाते हैं। भाई साहब, अगर बुरा न मानो तो क्या हम लोग भी आपकी खटिया पर थोड़ी देर बैठ सकते हैं? हमारे घर में बहुत गर्मी लग रही है। अरे क्यों नहीं, अब ये नदी सिर्फ हमारी थोड़ी है, सब आकर बैठो। अरे लेकिन ऊपर वाली मंजिल पर जगह नहीं मिलेगी, वहाँ वीआईपी लोग सोते हैं। सभी लोग हंसने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ मेले जैसा माहौल बनने लगता है। कोई हंसी मजाक कर रहा था, कोई बच्चों को संभाल रहा था, कोई पानी में पैर डालकर बैठा था। सच कहूँ तो मैंने ऐसा ससुराल कभी नहीं देखा। हमने भी नहीं सोचा था कि एक दिन नदी में रहना पड़ेगा। अब रुचि की सारी परेशानी भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। उसे भी नदी की ठंडी हवा और पानी का सुकून अच्छा लगने लगा था। गांव से गुजरने वाला हर आदमी उस 10 मंजिला खटिया को देखकर हैरान हो जाता। अरे भाई, ये क्या बना रखा है तुम लोगों ने? अरे लगता है गर्मी ने सबको इंजीनियर बना दिया। हमारी बहुओं का दिमाग है ये सब। लेकिन नई बहू रुचि को अभी भी डर लगता था। इतनी ऊंची खटिया पर सोना आसान नहीं है, अगर कोई गिर गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, सबको अच्छे से बांधा है रस्सियों से। शुरू में हमें भी डर लगता था, लेकिन अब तो आदत हो गई है। अब हाल ये हो गया था कि घर में कोई रहता ही नहीं था। अगर कोई मेहमान भी आता तो उसे सीधे नदी किनारे ले जाया जाता।
घर में बहुत गर्मी है, इसीलिए हम सब यहीं बैठते हैं, यहीं ठंडी हवा आती है। अरे वाह, यह तो बड़ा अनोखा इंतजाम किया है तुम लोगों ने। अरे वाह, ये तो बड़ा अनोखा इंतजाम किया है तुम लोगों ने। नदी में जब हल्की लहर उठती तो पानी थोड़ा ऊपर तक आ जाता और ठंडी नमी सबको राहत देती। अब तो घर की याद भी नहीं आती। अरे यही सही कहा, यहाँ तो बिजली का बिल भी नहीं आता। सुबह होते ही बहुएं नाश्ता बनाती और फिर थालियां उठाकर नदी किनारे ले आती। ये सब लोग गरम गरम पोहे तैयार हैं। नदी के किनारे बैठकर नाश्ता करने का मजा ही अलग है। दोपहर का खाना भी वहीं खाया जाता, रात का खाना भी वहीं। धीरे धीरे पूरा परिवार नदी में रहने का आदी हो चुका था। अब समझ में आया कि आप लोग घर छोड़कर यहाँ क्यों रहते हैं। देखा, हमने झूठ नहीं कहा था। एक दिन अचानक आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवा चलने लगती है और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। बारिश आ गई। अरे आखिर भगवान को हम पर दया आ ही गई। बारिश की वजह से नदी का पानी थोड़ा बढ़ जाता है। ठंडी हवा पहले से और ज्यादा तेज चलने लगती है। अरे वाह, अब तो यहाँ और भी ज्यादा मजा आ रहा है। सच में नदी पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। अब तो हमारी 10 मंजिला खटिया सच में पानी वाला महल लग रही है। पूरा परिवार बारिश के बीच नदी की ठंडी हवा का आनंद लेने लगता है। ऊपर आसमान में बादल गरज रहे थे और नीचे 10 मंजिला खटिया पर पूरा परिवार हंसते मुस्कुराते अपने अनोखी नदी वाले ससुराल में खुशी से रह रहा था। दिन बीतते जा रहे थे। अब पूरा परिवार नदी के बीच बनी 10 मंजिला खटिया पर रहने का आदी हो चुका था। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात की बातें, हंसी मजाक, सब कुछ वहीं होता था। ठंडी हवा और पानी की नमी लोगों के इतना सुकून देती कि कोई भी वापस पुराने गर्म घर में रहना नहीं चाहता था। लेकिन इन सबके बीच नई बहू रुचि के मन में धीरे धीरे एक डर घर करने लगा था। हर रात जब तेज हवा चलती और खटिया हल्की सी हिलती तो उसका दिल घबरा जाता। शरद, तुम्हें नहीं लगता कि हम लोग कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे हैं? आखिर ये नदी है, यहाँ हमेशा रहना सही नहीं है। अरे तुम हर बात में डर क्यों जाती हो? इतने दिनों से सब ठीक ही तो चल रहा है। अभी तक सब ठीक था, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ठीक रहेगा। बारिश भी शुरू हो चुकी है, अगर पानी बढ़ गया तो तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, यहाँ सब लोग इतने आराम से रहते हैं। रुचि की बातों पर बाकी लोग भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, पड़ोसी भी हंसते रहते हैं। अरे बहू, कुछ नहीं होगा, हम लोग भी तो रोज यहीं बैठे रहते हैं। इतनी टेंशन लोगी ना तो गर्मी से पहले डर ही मार देगा। देखो ना कितनी ठंडी हवा चल रही है, घर में तो ऐसा सुकून कभी नहीं मिलेगा। लेकिन रुचि का मन मान नहीं रहा था। एक दिन दोपहर में जब सब लोग नदी किनारे बैठे थे तब वो धीरे से घर की बात छेड़ती है। माँ जी, अगर हम लोग घर की छोटी छोटी खिड़कियाँ तोड़वा कर बड़ी करवा लें तो फिर घर में हवा आने लगेगी और नदी में रहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अरे नहीं बहू, इतना खर्चा कौन करेगा? यह हमारा पुराना पुश्तैनी घर है, हम इसकी दीवारें नहीं तोड़ेंगे। खिड़कियां बड़ी करवाने में लाखों लग जाएंगे, फालतू का खर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। और फिर जब नदी में इतना अच्छा लग रहा है तो घर बदलने की क्या जरूरत है? लेकिन चाची जी, नदी तो आखिर नदी है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। सच कहूँ तो मुझे भी अब थोड़ा डर लगने लगा है। हाँ, पहले सब नया नया था इसलिए मजा आ रहा था, लेकिन अब बारिश बढ़ रही है। लेकिन बाकी लोग उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। धीरे धीरे बारिश और तेज होने लगती है। नदी का पानी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। रात में जब हवा तेज चलती तो 10 मंजिला खटियां हल्की हल्की हिलने लगती। अरे खटिया हिल क्यों रही है? अरे हवा तेज है इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, अगर रस्सी टूट गई तो? अरे बहू, इतनी मजबूत रस्सी है कि हाथी भी बांध दो तो नहीं टूटेगी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बारिश अब रोज होने लगी थी। नदी का पानी भी अब धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक रात तेज आंधी आई। हवा इतनी तेज थी कि खटिया इधर उधर खिसकने लगी। नहीं, अब यहाँ सोना सही नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है। सच में आज तो खटिया बहुत ज्यादा हिल रही है। अरे कुछ नहीं होगा, इतनी जल्दी डर मत जाओ। नहीं जीजा जी, नदी में रहना अब खतरनाक हो रहा है। लेकिन बाकी लोग फिर भी नहीं मानते। सब सोचते हैं कि जैसे पहले सब ठीक रहा वैसे आगे भी रहेगा। एक दिन दोपहर का समय था। घर की औरतें खाना बना रही थी। कुछ लोग नदी वाली खटिया पर बैठे हवा खा रहे थे। अचानक आसमान काला होने लगा, तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अरे लगता है बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। जल्दी सबको नदी से वापस बुलाओ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नदी के बीच रखी 10 मंजिला खटिया पर बैठे लोग अचानक तेज आंधी में फंस जाते हैं। हवा इतनी तेज चलती है कि खटिया जोर जोर से हिलने लगती है। अरे बचाओ, खटिया हिल रही है, कोई हमें नीचे उतारो। तेज बारिश शुरू हो जाती है। नदी का पानी अचानक बढ़ने लगता है। तभी एक जोरदार हवा का झोंका आता है और नीचे बैठी एक औरत संतुलन खोकर पानी में गिर जाती है। अरे शीतल गिर गई, बचाओ। सब
तरफ अफरा तफरी मच जाती है। कोई रस्सी पकड़ रहा था, कोई खटिया संभाल रहा था। तभी एक और आदमी नीचे गिरकर पत्थर से टकरा जाता है और उसके सिर में तेज चोट लग जाती है। अरे जल्दी उसे बाहर निकालो। अरे शरद, रस्सी पकड़ो, मैं नीचे उतर रहा हूँ। पूरा गांव नदी किनारे इकट्ठा हो जाता है। लोग टॉर्च लेकर बह गई औरतों को ढूंढने लगते हैं। हे भगवान, किसी का कुछ मत होने देना। मैंने कहा था ना, नदी में रहना सुरक्षित नहीं है। करीब आधे घंटे के बाद गांव के कुछ लोग शीतल को नदी किनारे झाड़ियों में फंसा हुआ ढूंढ लेते हैं। वो बेहोश थी लेकिन जिंदा थी। अरे मिल गई मिल गई। उधर जिस आदमी को चोट लगी थी उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि चोट गहरी थी लेकिन खतरे की बात नहीं है। इन्हें आराम की जरूरत है, थोड़ा और देर हो जाती तो मामला बिगड़ सकता था। उस रात पूरा परिवार डर और सदमे में था। पहली बार सबको एहसास हुआ कि नदी चाहे कितनी भी ठंडी और सुकून वाली लगे, आखिर नदी ही है। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, गर्मी से बचने के चक्कर में अपनी जान खतरे में डाल दी। अरे सच कह रहे हो, घर जैसा चाहे जैसा हो, आखिर घर ही सुरक्षित होता है। भगवान का शुक्र है किसी की जान नहीं गई। अब हमें घर ठीक करवा लेना चाहिए। हाँ, खिड़कियां बड़ी हो जाएंगी तो हवा आने लगेगी। नदी में सोना कोई सॉल्यूशन नहीं था, एक ना एक दिन ये करना ही पड़ता। इस बार घर वाले बहुओं की बात मान लेते हैं। अगले ही दिन मजदूर बुलाए जाते हैं। घर की छोटी छोटी खिड़कियां तोड़कर बड़ी की जाने लगती हैं। अरे वाह, अब तो कमरा पहले से कितना खुला खुला लग रहा है। सच में हवा भी आने लगी। धीरे धीरे घर की खिड़कियां बड़ी कर दी जाती हैं। अब घर में पहले जैसी घुटन नहीं रहती। बाहर की ठंडी हवा अंदर आने लगी थी। अब घर सच में घर जैसा लग रहा है। देखो, बिना कूलर के भी कितनी अच्छी हवा आ रही है। अब डर भी नहीं लगता। धीरे धीरे पूरा गांव भी नदी में रहना छोड़ देता है। सब अपने अपने घरों की खिड़कियां बड़ी करवाने लगते हैं। तुम्हारी 10 मंजिला खटिया ने पूरे गांव को सबक सिखा दिया। हाँ, मजा तो बहुत आया लेकिन डर भी कम नहीं लगा। अब कभी कभी जब हवा तेज चलती तो बहुएं खिड़की के पास बैठकर नदी की तरफ देखती। उन्हें 10 मंजिला खटिया की याद जरूर आती थी। वहां की ठंडी हवा, पानी की छींटें, रात की बातें, सब याद आता। याद है कैसे हम सब ऊपर वाली खटिया पर बैठकर खाना खाते थे और नीचे वाले लोग डरते रहते थे कि कहीं खटिया टूट ना जाए। लेकिन अच्छा हुआ हम समय रहते संभल गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई। हाँ, अब चाहे कितनी भी गर्मी पड़े, हम अपने घर में ही रहेंगे। नई बड़ी खिड़कियों से आती हवा पूरे घर में फैल रही थी। बहुएं आराम से तुलसी के पास बैठी थी। पूरा परिवार सुरक्षित अपने घर में था और भगवान को याद करके धन्यवाद दे रहा था कि समय रहते उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। धीरे धीरे घर की बड़ी खिड़कियां और नई बालकनी की वजह से पूरा घर बदल गया। अब रसोई में पहले जैसी घुटन नहीं होती थी। हवा आराम से अंदर आने लगी थी। सुबह सुबह बहुएं खाना बनाकर बालकनी में बैठ जाती और ठंडी हवा खाती। उनकी सारी थकान दूर हो जाती। सच कहूँ तो अब घर में काम करने में पहले जैसी परेशानी नहीं होती। हवा आती रहती है तो मन भी खुश रहता है। हाँ दीदी, पहले तो रोटी बनाते बनाते लगता था चक्कर आ जाएगा, लेकिन अब कितना सुकून है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अब रात में डर नहीं लगता, आराम से अपने कमरे में सोते हैं। बहुओं की बात मानकर अच्छा किया, वरना हम लोग तो जिद में अपनी जान ही खतरे में डाल चुके थे। अब कभी कभी शाम के समय पूरा परिवार नदी किनारे घूमने जरूर जाता था। वहां बैठकर ठंडी हवा खाते, बातें करते और पुराने दिनों की याद करके हंसते थे। क्या फिर से 10 मंजिला खटिया बनाए? अरे नहीं नहीं, अब बिल्कुल नहीं। नहीं, अब बिल्कुल नहीं।